हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 स्टडीज। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन टॉपिक। देखिए, मेंसुरेशन टॉपिक जो है आज हम जो पढ़ेंगे वो बैंकिंग पर्पज से पढ़ेंगे। बैंकिंग में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, वो सारे के सारे बैंकिंग के हिसाब से हम बताएंगे। और उसके बाद जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल में जो है हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टॉपिक का नाम है आपका मेंसुरेशन। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। देखिए, इसका लिटरल मीनिंग जो होता है हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति। देखिए, मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। ठीक है, अब ये जो मापने के लिए जो है कौन से फिगर जो है आपके काम आते हैं बैंकिंग के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर बैंकिंग एग्जाम में प्री पेपर में बात करें तो मेंसुरेशन ऑलमोस्ट गायब रहता है आजकल। और जो आपका मेंस आता है उसमें कई बार 2 क्वेश्चन होते हैं और कई बार 2+2 यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पे कई बार आपके डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन होते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं और आजकल कई बार केसलेट बन के भी आ जाता है। तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले बारी बारी से एक एक फॉर्मूला जो है आपका जो है फिगर डिस्कस करूंगा और उसमें फॉर्मूला डिस्कस करूंगा और फिर जो है उसके क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, क्या क्या पढ़ने वाले हम ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मेंसुरेशन में तो हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ट्रायंगल्स के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। दूसरा, हम जो है यहां पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो क्वाड्रिलेटरल हम जो है पूरा डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे यहां पे सर्किल्स। सर्किल्स जो है यानी कि वृत्त। सर्किल्स क्या होता है? वृत्त। ये जो है 2D यानी कि 2 डायमेंशन वाले फिगर है जो आपके बैंकिंग में जो हम पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स का पूरा क्लासिफिकेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दूसरा आपका जो है क्वाड्रिलेटरल पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। और फिर जो है सर्किल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहां पे। तो ये देखिए आपका ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल। 3D फिगर्स में देखिए, ये वाले 2D फिगर्स थे, 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होती है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है आपका 3D फिगर्स। अब 3D फिगर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, 3D फिगर्स में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका क्यूबॉइड। देखिए, क्यूबॉइड जो होता है उसको बोलते हैं घनाभ। फिर हम पढ़ेंगे इसमें क्यूब यानी कि घन। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पे सिलेंडर यानी कि बेलन। फिर हम यहां पे पढ़ेंगे कोन, जो क्या बोलते हैं इसको? शंकु। उसके बाद हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं स्फेयर यानी कि गोला। और फिर जो इसमें हम पढ़ेंगे हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। देखिए, जो टॉपिक हम जो है यहां डिस्कस करने वाले मेंसुरेशन में बैंकिंग पर्पज से, वो कौन से जो है आपके पार्ट है, वो आपके पार्ट है मेन 2 डायमेंशन में ट्रायंगल, फिर जो है क्वाड्रिलेटरल, फिर आपका सर्किल। उसके बाद 3 डायमेंशन में हम क्या पढ़ेंगे? यहां 3 डायमेंशन में हम पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड, फिर हम पढ़ेंगे क्यूब, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंडर, फिर हम पढ़ेंगे कॉन, फिर पढ़ेंगे स्फेयर और फिर पढ़ेंगे हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये फिगर जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। देखिए, यहां पे सबसे पहला फिगर हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है इस टॉपिक के अंदर मेंसुरेशन में बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई केसलेट आता है तो वहां पे इन डेप्थ आपको ज्योमेट्री जानने की जरूरत नहीं है। हम फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर एक फिगर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले जो है मैं ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देता हूं और शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ में। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स की शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्रायंगल्स, टॉपिक का नाम है आपका ट्राइएंगल्स। देखिए, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ट्राइएंगल्स यानी 3 कोण, और इसको जो है क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में बात करें।
ट्रायंगल क्या है एग्जैक्टली तो देखिए ट्रायंगल जो है यहां, तो ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ट्रायंगल जो है तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल ABC, तो तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ट्रायंगल में जो है आपके पास तीन साइड होती हैं, देखिए यहां पे तीन साइड कौन सी है, AB, BC और AC। अब ये जो ट्रायंगल जो है आपके पास, यहां पे एंगल A बन रहा है यहां पे, और यहां पे एंगल B, और ये यहां पे एंगल C, तीन भुजाएं और तीन कोण। तो ये देखिए एंगल A जो है उस पर डिपेंड करता है सामने वाली साइड कितनी बड़ी होगी, तो इसको अपन जो है स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं। एंगल B पे डिपेंड करता है कि जो है इसके सामने वाली साइड कितनी बड़ी होगी, तो उसको हम B से डिनोट करते हैं। इसी तरह से यहां पे इसको हम जो है C से डिनोट करते हैं। तो अगर ट्रायंगल की बात करें हम यहां पे, तो ये जो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC, उसमें तीन कोण हैं और जो है तीन भुजाएं हैं। ट्रायंगल देखिए यहां पे साइड AB है, उसको हमने C से डिनोट किया, AC को B से और BC को A से। जो एंगल दिया है उसके सामने वाली भुजा को उसके स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति जो है वो त्रिभुज कहलाती है। अ क्लोज फिगर मेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। ठीक है, अब जो ट्रायंगल जो है यहां पे हमें इसका बेसिक फंडा समझना है। तो बेसिक फंडा, सबसे पहली चीज जो है, ट्रायंगल जो है आपके पास तीन साइड होती है और तीन एंगल होते हैं। तो मैं आपको जो है ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन यहां पे एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमें ट्रायंगल्स के बेसिक्स जानने हैं, हमें डिटेल में यहां नहीं पढ़ना है। जब हम एसएससी वाले पार्ट का मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है उसमें ट्रायंगल तीन तरह की होती हैं, और तीन टाइप कौन से हैं। सबसे पहला टाइप है आपका यहां पे एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज देखिए एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे कोण जो है न्यून कोण होते हैं। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है। जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम है वो आपके न्यून कोण कहलाते हैं। तो ऐसे में जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है उसके सारे के सारे एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होंगे। तो यहां पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ट्रायंगल ABC बनाया। इसमें अगर ये एक्यूट ट्रायंगल है तो इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये सारे के सारे कोण जो है आपके 90 डिग्री से कम होंगे। यानी कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो ऐसे में ट्रायंगल किस तरह की होगी, एक्यूट ट्रायंगल होगी। ठीक है, अगर सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम होंगे तो इस तरह की त्रिभुज कैसे होगी, न्यून कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन जो है आपका क्या हुआ, एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा चलते हैं, दूसरा टाइप जो है आपका ट्रायंगल का एंगल के बेस पे, वो क्या है आपका दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो जो है हम यहां पे बना रहे हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होती है इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। देखिए मैंने आपसे कहा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो है वो क्या होगी आपकी, ये जो आपका इस तरह से और ये इस तरह से, ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC। इसमें जो है एक कोण अधिक कोण होता है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऐसे में एंगल B जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, ऐसी ट्रायंगल क्या कहलाती है, आपकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में हम बात करें तो कम से कम दो एक्यूट एंगल होने जरूरी होते हैं, कम से कम दो न्यून कोण होने जरूरी होते हैं, और किसी भी ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा एक अधिक कोण हो सकता है। तो ये दूसरी टाइप का आपका ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। चलिए और मैं तीसरा टाइप का ट्रायंगल आपको बताता हूं। तीसरा ट्रायंगल जो है यहां पे, तीसरा ट्रायंगल जो होता है आपका वो राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल जो होता है उसके कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल जो होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
और समकोण त्रिभुज जो होता है वो किस प्रकार का बना होता है, देखिए ये इस तरह से, इसमें एक कोण जो है राइट एंगल होता है, एक एंगल जो है आपका राइट एंगल होता है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC में एक कोण अगर राइट एंगल है तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री होता है, तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यहाँ पे इसको H से डिनोट करते हैं और जो है हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो है अगर ये थीटा है तो इसके सामने जो है आपका परपेंडिकुलर होता है और इसको बोलते हैं हम लंब, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये अगर P है तो ये वाला क्या बच गया आपका बेस हो गया, और बेस को हम क्या बोलते हैं, आधार, आधार। और यहाँ पे एक फेमस जो थ्योरम आपने पढ़ी है पहले से, और वो थ्योरम क्या होती है आपका, वो थ्योरम होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। देखिए यहां पे क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, उसके बाद थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और ये जो है आपका क्या होता है, आधार होता है। देखिए एक और चीज यहाँ पे जो है पॉपुलर, जो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बनते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो बनते हैं, यहीं से बनते हैं, और वो कुछ इस तरह से होते हैं आपका यहाँ PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। तो यहाँ पे जो है आपका P अपॉन H ये वाला साइन थीटा होता था, B अपॉन H यहाँ पे कोस थीटा, और P अपॉन B क्या था आपका टेन थीटा। यहाँ पे H अपॉन P तो उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन जो है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। H अपॉन B आपका क्या होता है, सेक थीटा, और जो है B अपॉन P जो है आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से इसके बनते हैं। देखिए हम बैंकिंग वाला पार्ट जो है पहले पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको थोड़ा और आगे बता दूं, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ इसी को हिंदी में लिख देता हूं। जो हिंदी वाले जो है उसको कैसे करते थे, इसको लिखा जाता था लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का देखिए ये वाला क्या था आपका साइन थीटा, ये वाला था कोस थीटा, ये वाला था टेन थीटा, इसके नीचे आपका कोसेक थीटा, और ये था आपका सेक थीटा, और ये था आपका कोट थीटा। ठीक है, लंब बटा कर्ण आपका साइन थीटा होता है, कर्ण बटा लंब क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा। लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, आधार बटा लंब क्या होता है आपका कोट थीटा। तो इस तरह से जो है राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये इस तरह से आपका लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम। देखिए मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमने किया, एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले बताया ट्रायंगल क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल जो है तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अ क्लोज फिगर मेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन। अब जो है ट्रायंगल जो है उसमें जो है तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। यानी कि अगर ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है तो आप दो तरीके से कर पाओगे। पहला आपका जो है एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन। एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप जो है तीन तरह की त्रिभुज होती हैं, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जो है, एक्यूट ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सारे के सारे कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए एक्यूट एंगल जो है वो क्या होता है, या हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। तो थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल। तो सारे के सारे कोण जो है एक्यूट एंगल इसके अंदर रहेंगे। दूसरा मैंने आपसे कहा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है। तो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो है एक कोण ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक कोण अधिक कोण होता है। तो यहां पे मैं ये भी बता दूं आपको कि ऑब्ट्यूज जो एंगल जो होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है।
ठीक है, अधिक कोण। तो अधिक कोण जो है आपका थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ये आपका अधिक कोण होता है। तो इसमें एक कोण जो है अधिक कोण होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी ट्रायंगल में कम से कम 2 एक्यूट एंगल होने चाहिए और किसी भी ट्रायंगल में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, यानी कि मिनिमम एटलीस्ट जो है 2 एक्यूट एंगल होने चाहिए। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो है या किसी भी ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो जो है एक एंगल राइट एंगल होता है। तो आपको यह भी बता दूं कि राइट एंगल आपका क्या होता है, राइट एंगल आपका होता है राइट एंगल होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। देखिए आगे टर्म्स काम आएंगे, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां जो हमने बात की, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। थीटा के सामने जो रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और जो है बाकी बचा हुआ का बेस यानी कि आधार हो जाता है। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर आपका लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। यहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। वो क्या थे आपके, PBP अपॉन HSB से हम याद करते थे इसको। तो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर जो है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है आपका कोट थीटा, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर इतनी में याद करें इसको, लाल बटे कक्का, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, आधार बटा लंब आपका कोट थीटा होता है। देखिए यहां जो है, यहां इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार आपसे ये पूछा जाता है, देखिए बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। यहां पे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि 3 आपको साइड गिवन होती हैं और आपको ये बताया जाता है कि कौन सी, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की ट्रायंगल है आपकी। तो आप इसकी मदद से कैसे बता सकते हैं वो देख लीजिएगा। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 भुजाएं दी हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि ABC ये किसी ट्रायंगल की साइड से, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करोगे। लेट्स से सबसे बड़ी भुजा जो आपके C है, तो मैंने C का स्क्वायर किया। अब बाकी दोनों जो है साइड का भी स्क्वायर कर लो, बाकी दोनों साइड्स का भी आपने स्क्वायर किया है। यहां पे A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। आपको देखना है कि अगर ये जो है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बड़ा आता है बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, बाकी 2 जो है साइड्स के स्क्वायर के सम से ज्यादा आता है, तो ऐसे में इस तरह का जो ट्रायंगल जो बनेगा उस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। दीदी की पहचानने का तरीका है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है आपका, अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज। आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज को। दूसरा केस मैं आपको बताता हूं। देखिए दूसरा केस ये है कि अगर आपका ये C स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या, ये छोटा आ जाता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से, अगर ये छोटा आ जाता है बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, तो इस प्रकार का जो ट्रायंगल जो है उस ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट। देखिए एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और जो तीसरा जो पार्ट है इसके लिए, तीसरा पार्ट जो है यहां C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अगर तीसरा पार्ट सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम बनती है। और इस प्रकार से जो ट्रायंगल आपकी बनेगी वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि गिवन जो ट्रायंगल जो है उसमें किस टाइप की ट्रायंगल है। अच्छा इसी में एक चीज और, कई बार आपसे पूछता है कि वो ट्रायंगल बनेगी कि नहीं, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो इसके लिए भी कुछ फीचर्स होती हैं, मैं उनको यहां पे बताऊंगा आपको। देखिए आपसे कई बार कहा जाता है कि जैसे कोई ट्रायंगल है उसकी साइज दे रखी A, B और C, तो ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 साइड को लो, किन्हीं भी 2 साइड का सम ले लो। जैसे A प्लस B को लिया तो ये हमेशा C से बड़ा आना चाहिए, यानी कि इसी में अगर मैं देखूं तो अगर मैं B प्लस C करूं तो B प्लस C किससे बढ़ाना चाहिए, A से बढ़ाना चाहिए।
इसी में आगे बढ़े तो c प्लस ए जो है आपका b से बड़ा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है तीसरी साइड से जो है ग्रेटर होना चाहिए। इसी बात को मैं एक और तरीके से बता सकता हूं कि किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से आपको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस b माइनस सी जो है आपका a से छोटा होना चाहिए, आपका c माइनस a जो है वो b से छोटा होना चाहिए, a माइनस बी सी से छोटा होना चाहिए, b माइनस सी a से छोटा होना चाहिए, c माइनस a b से छोटा होना चाहिए। तो जो है आपका वो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से कम होना चाहिए, तब जाके वो ट्रायंगल जो है एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसकी जो साइड्स हैं, देखिए उसके साइड्स हैं 2, 3 और 7, तो अगर मैं अप्लाई करके देखूं यहाँ पे तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, तो मैंने इसको प्लस किया तो कितना हुआ 5, और यहाँ ये 5 जो है वो दो भुजाओं का योग जो है यहाँ पे छोटा है तीसरी भुजा से, तो ये ट्रायंगल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। या अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, दूसरा रूल लगाऊं, इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, इसको छोटा होना चाहिए 2 से, लेकिन ये जो है ये बड़ा है 2 से, तो ये ट्रायंगल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इस तरह का कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये ट्रायंगल है कि नहीं उसको पहचानने का आपका तरीका है। उससे पहले मैंने बताया आपको किस तरह का ट्रायंगल है, उससे पहले मैंने एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन आपको बताया। अब आपका आता है इसमें आपका अब आता है सबसे पहले आपका साइड बेस्ड क्लासिफिकेशन में जो है हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। अभी हमने बात की थी कौन सा टाइप का जो है एंगल बेस्ड जो है। अब आपका सेकंड टाइप आता है साइड बेस क्लासिफिकेशन, साइड बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। साइड बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज का भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार की जो त्रिभुज होती हैं, उसमें सबसे जो है पहला टाइप जो है आपका, सबसे पहला टाइप यहां लिख रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए पहले मैं डिटेल में हर तरह के ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड, समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है यहां सबसे पहले एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, और इसी तरह से बाकी बची हुई ट्रायंगल्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है वो, उसमें क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ऑल साइड्स आर इक्वल, मैं यहां लिखूं जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहली कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज। अगर बराबर भुजाएं हैं तो यहां पे सारे के सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी कोण बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, देखिए सभी कोण जो है सारे के सारे कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री आपके होते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात यहां पे, अब जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो 2D फिगर्स में हम केवल जो है 2 ही बातों पर फोकस करते हैं, पेरीमीटर और एरिया। तो इसके अंदर अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा आपका a प्लस a। देखिए किसी भी ट्रायंगल में या किसी भी फिगर में अगर हम पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका टोटल बाउंड्री लेंथ। तो हमने क्या किया, a प्लस a, तो आपका जो पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3a। देखिए इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेरीमीटर जो है टोटल बाउंड्री लेंथ होती है, तो अगर हम a से b तक जाएं तो a है, b से c तक जाएं तो भी a है, और c से a तक जाएं तो भी a है। तो a प्लस a यानी 3a। अब देखिए, अब मैं एरिया की बात करता हूं। देखिए एरिया जो है, यहां एरिया की बात करें तो एरिया जो है
अगर किसी भी ट्रायंगल की बात करें, मैं एक और ट्रायंगल यहां पे बना देता हूं पहले। किसी भी ट्रायंगल में अगर एरिया की बात करेंगे, अगर एक ट्रायंगल है ABC, मैं किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, तो एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो इसकी हाइट होगी, और ये जो है BC जो है इसका अगर मैं बेस कंसीडर करूं, तो ऐसे में इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या बनेगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। 1/2 बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का जो है आपका एरिया होगा, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। अब इस बेसिक, ये देखिए जनरल फॉर्मूला है जो किसी भी ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है। तो इस फॉर्मूला से हम जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें पता लगा कि हमें यहाँ पे हाइट की जरूरत है और रेफरेंस जो है बेस की जरूरत है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं A से यहाँ पे हाइट डालता हूँ, देखिए हाइट यहाँ पे जो है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर हम जो है परपेंडिकुलर डालते हैं। वर्टेक्स जो है आपका ये कॉर्नर, इसको बोलते हैं। A से सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है, ये आपकी हाइट है और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। एक बात और है यहाँ पे इंटरेस्टिंग, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे मिलता है, तो यानी ये हो जाएगा आपका A/2, ठीक है। तो ऐसे में ये A/2 हो गया। अब देखिए अगर आप इधर से भी डालते तो A/2 होता है, इधर से डालते तो B/2, लेकिन ऐसा केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होता है कि तीनों वर्टेक्स में कहीं से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप जो है मिड पॉइंट पे जाएगा। अब देखिए यहां पे ये जो है, अगर हमें हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने का तरीका क्या होगा, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ रेड कर देता हूं। तो हाइट जो है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AB और इसको मैं D बोल देता हूं। तो ट्रायंगल ABD में आपको H निकालना है। और ये किस प्रकार की ट्रायंगल है आपकी, ये ट्रायंगल आपके राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे में आपको H निकालना है। तो H निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे। ये हाइपोटेन्यूज से आपका कर्ण है, तो ये देखिए A का स्क्वायर, और ये A का स्क्वायर किसके बराबर है, H स्क्वायर प्लस में A/2 का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर। देखिए इसको फर्दर आप सोल्व करोगे, आपको H चाहिए यहां से। जब H निकालोगे तो ये जो है A स्क्वायर माइनस में A²/4 हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, और जो है H स्क्वायर बराबर A² माइनस जो है A²/4। फर्दर H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4A² माइनस A², तो ये हो जाएगा आपका 3A²/4। फर्दर H हो जाएगा आपका, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3, और नीचे आ जाएगा 2 √3/2a, H बराबर √3/2a। तो ये आपका जो है यहाँ H बराबर √3/2a हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका एरिया का फॉर्मूला बन गया, सॉरी ये H जो है हाइट निकालने का फॉर्मूला आपका आ गया। यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट जो है आपने निकाल लिया, यहाँ पे हाइट जो है निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बराबर √3/2a। देखिए ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि बार बार ये इस्तेमाल होगा। एक बात आपको ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आप हाइट यानी एल्टीट्यूड डालते हैं वही आपकी माध्यिका भी होती है, क्योंकि सामने वाली भुजा को बराबर बांटती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है हम एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो वो आपका मीडियन भी है, और मीडियन डालते हैं तो वो आपका एल्टीट्यूड है। इवन वो एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण समद्विभाजक भी है। अब फर्दर जो है हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें जो है 1/2, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे हम, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस कितना हो गया आपका, यहाँ पे बेस जो है आपका, बेस इस ट्रायंगल के अंदर है, बेस इस ट्रायंगल के अंदर A है, और हाइट हमने √3/2a निकाला है। तो ऐसे केस में जो है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई A, और हाइट है आपका √3/2a। तो यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, √3/4a² जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। मैं रिवाइज करा देता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। देखिए क्या था, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, और जो है सभी कोण किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, पेरीमीटर 3a होता है आपका। किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो माध्यिका बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, यानी मीडियन बन जाएगा।
और जो है इसमें पेरीमीटर 3a है और हाइट का फॉर्मूला है √3/2a और एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाएगा √3/4a²। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/। तो अब जो है मैं नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल आपके लिए जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए इसी तरह से हम जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो टाइप का आपका ट्रायंगल है मैं यहां पे लिख रहा हूं बी और दूसरा ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसके बारे में देखिए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि नाम से पता लग रहा है समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये ट्रायंगल जो एबीसी है आपके सामने, ट्रायंगल एबीसी, इसमें अगर दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा क्या होगी, असमान होगी। तो देखिए ये आपकी जो लेटरल साइड होगी ये आपकी इक्वल साइड्स होंगी, ठीक है। अब यहां पे जो है सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इसके बारे में, क्या, टू साइड्स आर इक्वल। दो भुजाएं बराबर होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर भुजाएं बराबर कौन बनाती हैं, तो यहां पे जैसे कि हमें पता लगा कि AB बराबर AC है, तो ऐसे में यहां पे रिजल्ट क्या होगा, एंगल B बराबर एंगल C। बराबर भुजाएं बराबर कौन बनाती हैं, तो एंगल B बराबर एंगल C। तो यहां पे जो है तीसरी चीज यहां पे हमें पेरीमीटर अगर निकालना है, परिमाप, तो परिमाप जो है यहां पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा A प्लस B। देखिए टोटल बाउंड्री लेंथ, तो टोटल बाउंड्री लेंथ जो है P बराबर क्या हो जाएगा, 2A प्लस में B हो जाएगा, 2A प्लस में B। अब देखिए इसमें एरिया हमें निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट हमें करना पड़ेगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, हाइट। अगेन हमें जो है यहाँ पे हाइट यहाँ निकालना है। तो देखिए अगर मैं हाइट यहाँ पे निकालता हूँ और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ A से परपेंडिकुलर मैं डालूंगा, यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ से मैं डालूंगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा बना देता हूं उसको। ट्रायंगल जो है ABC, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC में यहां से हमने डाला परपेंडिकुलर AD, ठीक है। तो देखिए अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है, यहां परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो B है, ये साइड आपकी B थी, ये वाली साइड B है, तो यहां ये बाइसेक्ट हो जाएगी, समद्विभाजित हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम केवल A से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ही ये बाइसेक्ट होगा, अदरवाइज बाइसेक्ट नहीं होगा। अगर हम A से ही 90 डिग्री पे डालते हैं तो ही ये जो है समद्विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम यहाँ H निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए आपके पास ट्रायंगल कौन सी है, ये ट्रायंगल है इस तरह से ABD। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हैं इसके अंदर, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए आप क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण जो है वो कितना है, A, तो A का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर प्लस में B/2 का स्क्वायर, ठीक है। आपको जो है H का स्क्वायर निकालना है, तो B/2 इधर आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस में B²/4। देखिए फर्दर जो है H स्क्वायर बराबर A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A² माइनस में B²/4। और फर्दर जो है आप H निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4A² B² माइनस में B², और ये ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा, नीचे 2। हमारे पास यहाँ पे हाइट आ गया है, और इस फॉर्मूला को देखिए, हाइट का फॉर्मूला जो है इसको हम रखेंगे किसमें, 1/2। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस आपका B है, तो 1/2 इंटू B, और हाइट का फॉर्मूला क्या है आपका 4A² माइनस में B²/2। तो A बराबर हो जाएगा B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²।
b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस में b²। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला आपका जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है हाईलाइट कर देता हूँ। आपका जो है हाइट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b² अपॉन 2। आपका जो है एरिया का फॉर्मूला b/4 अंडर रूट 4a² माइनस में b²। तो ये हमने जो है यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो जो बराबर भुजाएं बराबर कौन बनाती हैं, तो बेस एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। अगर हम बात करें पेरीमीटर की 2a प्लस b, एरिया जो है आपका b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² होता है। हाइट का फॉर्मूला 4a² माइनस b² का स्क्वायर रूट अपॉन 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इक्वल साइड्स वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ही जो है वो आपका बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो है समद्विभाजित करता है। तो अब हम जो है तीसरा टाइप का ट्रायंगल जो है, जो कि स्केलिन ट्रायंगल आपका कहलाता है। तीसरा जो टाइप का ट्रायंगल है उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज जो है क्या चीज है, देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में ये A है, ये B है और ये C है। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे, सबसे पहली बात, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। सारी भुजाएं असमान होती हैं, सभी भुजाएं असमान होती हैं। ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। देखिए सारी भुजाएं आपकी असमान होती हैं और सभी कोण जो है वो असमान होते हैं। तो सारे के सारे कोण जो है अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करोगे, परिमाप जो है वो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा। a प्लस में b प्लस c। देखिए यहाँ पे हम परिमाप की बात करें, एक और चीज होती है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, सेमी पेरीमीटर। a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम एरिया की बात करें तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस में c। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका इसमें एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ एरिया, इसे कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से जो है आप इसमें स्केलिन ट्रायंगल का एरिया आप निकाल पाते हैं। तो ये तीसरा टाइप का ट्रायंगल था, इसको भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो तीसरा टाइप का ट्रायंगल है उसमें हमने बात की कि सभी भुजाएं असमान होती हैं, सभी कोण असमान होते हैं। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। फिर हमने बात की थी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c होता है, सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c बाई 2 होता है। देन जो है हमारा एरिया जो है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, का स्क्वायर रूट जो है एरिया आपका हो जाएगा। ये हमारा तीसरा टाइप का ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल के बारे में क्या बात किया अभी तक कि ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो है, उसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। तो हमने जो है कोण के आधार पर कौन सी ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और जो है राइट एंगल की बात की। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। साइड बेस क्लासिफिकेशन में हमने बात किया है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी डिस्कस करें और कुछ बेसिक बातें भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए अब जो है इस बेसिक इन्फॉर्मेशन पे देखिए, जब हम एसएससी के लिए पढ़ते हैं तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे थ्योरम्स भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल्स में जो है केवल हम मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम चलते हैं। तो पहला जो है सवाल यहाँ से शुरुआत हम करेंगे। यहाँ पे आपको जो है सवाल जो है आपके सामने है, देखिए ध्यान से पहले पढ़ लें और पहले कोशिश करें सोल्व करने की। सवाल है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखिए हमने बात किया था कि जो है एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सारी भुजाएं असमान होती है। मैं ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए। ट्रायंगल जो है आपके पास है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है, त्रिभुज ABC जो है उसमें सभी की सभी भुजाएं असमान है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ट्रायंगल जो है उसकी साइड है
9, 12 और 15। तो अभी मुझे ये आइडिया नहीं है किस प्रकार के ट्रायंगल है, लेकिन मुझे यहाँ पे साइड्स दी हुई है, तो इसलिए जो है मैंने देखा ये इस तरह से ट्रायंगल है, तो मैंने इसका ट्रायंगल्स को जो है ले लिया साइड 9, 12 और 15। ये तीनों ट्रायंगल जो हमने लिए 9, 12 और 15। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। देखिए पहली बात ये होती है कि जब भी मेरे दिमाग में, जब मेरे सामने कोई ट्रायंगल आती है, तो मैं जो है उसको क्लासिफाई करना चाहूँ, तो क्या था, सभी भुजाएं बराबर है, दूसरा आपका जो है 2 भुजाएं बराबर है, या तीसरा जो है आपका कोई भी भुजा बराबर नहीं है, सभी भुजाएं असमान है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूं। और एक जनरल फॉर्मूला था किसी भी ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आपको पता है बेस और हाइट क्या है। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहली जो बात मुझे जो समझ आती है कि सभी भुजाएं असमान है, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम जो है सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c / 2। तो सेमी पेरीमीटर हमने यहां से निकाला, तो हमारे पास जो है कितना है, 9 + में 12 + में 15, और डिवाइडेड बाय आप 2 कर लेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं यहाँ पे, तो सेमी पेरीमीटर आपका आ जाएगा यहाँ 12 और 9, 21 और 15 कितना होता है, 36। 36/2 यानी कितना हो गया, 18 हो गया। 18 जो है सेमी पेरीमीटर हो गया। अब मुझे एरिया के फॉर्मूला की बात करें, तो एरिया जो है आपका होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √of s इंटू s - a s - b s - c। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है वैल्यू रखता हूँ फॉर्मूला में, तो ये जो है आपका हो जाएगा √of जो है 18 - 9, 18 - में 9, 18 - में उसके बाद क्या है आपका 12, और 18 - में 15। ठीक है, तो यहाँ में हमने फॉर्मूला लगाया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है आपका a बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुना में 18 - 9 कितना, 9 हो गया, 18 - 12 कितना हो गया, 6, 18 - 15 कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फर्दर। देखिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना, या तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, या मैं इसकी पेयरिंग करके भी निकाल सकता हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ, और ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2 × 9 लिख सकता हूँ, 2 × 9, और यहाँ अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 3। देखिए सारे पेयर बन गए यहाँ। तो अगर पेयरिंग करके इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 बार 9 है, 2 बार 9, इसमें से 1 बार 9 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बार 3 है, उसमें 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जो है एरिया जो है आपका क्या हो जाएगा, 9 × 6 यानी कितना हो जाएगा, 54। और आपका यूनिट यहाँ पे दिया हुआ था, यूनिट आपका इसके अंदर दिया हुआ था कितना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका जो है एरिया आपका हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा जो है स्क्वायर की फॉर्म लेता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब ये हमने जो है जो आपका स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से हमने इसको सोल्व करने का कोशिश किया है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो मुझे ये भी देखना चाहिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा को लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 15। तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे। ये आपको याद होगा हमने क्या बात की थी, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कीजिएगा, बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर करके देखिए कि क्या रिलेशन आता है। तो 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो ये देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यहाँ पे 15 का स्क्वायर जो है आपका, यहाँ 15 का स्क्वायर जो है होता है 225, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 12 का स्क्वायर 144। तो हमने देखा 225 बराबर, ये किसके बराबर है, यहाँ पे हो गया 5, 12, 225। इसका मतलब जो है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं और जो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं तो वो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है आपका किस टाइप का ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल जो है ये आपका राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल है। ये इस तरह का ट्रायंगल जो है वो किस तरह का ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एरिया हम जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किस तरह से, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी, यहाँ सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी हाइपोटेन्यूस है, और बाकी आपकी दोनों भुजाएं बेस और हाइट होंगी। देखिए हमें नहीं पता करना है कि कौन सा बेस है कौन सा हाइट है, हमें सिंपली एरिया चाहिए। तो ऐसे में अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2
बेस इंटू हाइट, और हमें पता नहीं है कि कौन सा बेस है कौन सा हाइट, और वो हमें पता करना भी नहीं है क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो 1/2 बेस, देखिए आप 15 को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी भुजा जो है आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी बेस और हाइट है। तो आपने क्या किया यहाँ पे जो है, आप 15 को, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, बच्चा कौन, 9 और 12, तो 2 से आप यहाँ पे 6 बार काटोगे, और 9 गुना में 6 जो है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। इसका मतलब आप जो है डायरेक्टली जल्दी से भी इसका एरिया निकाल सकते थे। तो ये जो है हमने जो है 1/2 बेस इंटू हाइट करके यहाँ पे एरिया निकाल लिया है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर है, और आपके पास जो है आंसर नंबर बी जो है एकदम सही आंसर है आपका। आंसर नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो बी जो है ऑप्शन जो है सही है। तो ये हमने एक सवाल सोल्व किया जो कि स्केलिन ट्रायंगल का भी हमने फॉर्मूला लगा के देखा, और साथ में जो है हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से भी इसको सोल्व कर लिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ क्वेश्चन है आपके सामने, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि उसका परिमाप क्या होगा। आपको एरिया दे रखा है, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है आपका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका √3/4a²। √3/4a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, मैं आपको याद दिला दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका जो है ट्रायंगल ABC है। इसमें जो है अगर मैं आपसे कहता हूं कि सभी भुजाएं बराबर होती है, देखिए यहाँ पे ये A है, ये भी A है, और ये भी क्या है, A है, तो सभी भुजाएं बराबर है, और उसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4a²। तो आपको जो है यहाँ एरिया जो है दे रखा कितना है, 4√3, और हमें पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें चाहिए 3a, यानी कि आपको a चाहिए, तो पहले आपको a निकालना है। तो इस फॉर्मूला में जो है आपको एरिया दे रखा है √3/4a²। √3/4a² की वैल्यू आपको दे रखी थी, आपको वैल्यू दे रखी है इसमें 4√3, इसमें वैल्यू दे रखी है आपको 4√3। तो यहाँ देखिए ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और a² बराबर आपका हो जाएगा 4 × 4। a² बराबर हो जाएगा 4 × 4। इससे आप जो है a निकालोगे तो a कितना हो जाएगा आपका 4। हमने यहाँ से a निकाल लिया, और पूछा क्या है हमें, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर में हो जाएगा 3 गुना में यहाँ पे 4, और 3 गुना में 4 कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर जो है आपका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर जो है आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर। परिमाप पूछा था आपसे, 12 सेंटीमीटर आपका परिमाप यहाँ पे हो जाएगा। चलिए एक और सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा टर्म्स में। यहाँ पे बोला आपको कि जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ये। देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हम बात करें, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो बराबर हो नहीं सकता है। तो आपको मैं बोलूं कि अगर ये साइड A है और ये साइड A है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो इस हिसाब से जो है आपके पास जो है पाइथागोरस थ्योरम से जो है हाइपोटेन्यूज जो है क्या होना चाहिए, ये आपका जो है मैं हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, तो हाइपोटेन्यूज आपका होना चाहिए √a² प्लस में a², यानी h बराबर क्या हो जाएगा 2a² का स्क्वायर रूट, यानी h बराबर कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा, √2a। ठीक है, √2a। तो हमें क्या निकालना है, √2a निकालना है। अब ये a कैसे आएगा, आपको जो है यहाँ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जो है उसका जो है एरिया दे रखा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए अगर हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है ये, तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो मैं एरिया का जो है फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, तो क्या बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। देखिए 1/2 बेस आपका a है, और हाइट भी क्या है a है,
तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ देखिए 200 दे रखी है, तो 200 जो है आपकी वैल्यू हो गई 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 और ए बराबर जो है आपका हो जाएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पे साइड हो गई। आपने 20 सेंटीमीटर साइड निकाल लिया। आपसे पूछा है हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस का जो है क्या बनना है यहाँ पे √2a, ठीक है, और a जो है आपका कितना है 20, तो आंसर हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर जो है आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला भी लगा दिया इसके अंदर और साथ में जो है हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया है। तो आपका आंसर होगा 20√2 सेंटीमीटर और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक और सवाल हमने इस प्रकार का डिस्कस किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। देखिए यहाँ जो है एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच बेस इज 1.5 मीटर एंड हाइट इज 75 सेंटीमीटर। देखिए आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, त्रिभुज का एरिया निकालना है। आपको यहाँ पे आधार दे रखा है 1.5 मीटर और जो है यहाँ पे आपको जो है 75 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। तो ये जो आपका जो बेस जो है, आधार जो है, आप ध्यान दोगे कि बेस जो है वो मीटर में है और इधर जो है 75 सेंटीमीटर है। तो सब लोग ये जानते हैं कि अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, अगर 1 मीटर है तो कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया निकालना है सिंपली। तो अगर ये गिवन जो है पार्ट है आपका, बेस जो है आपको दिया है 1.5 मीटर और 1.5 मीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो है आपका सेंटीमीटर्स में ये 150 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 150 सेंटीमीटर हो गया, 150 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट आपको दे रखा है, यहाँ हाइट दे रखा 75 सेंटीमीटर दे रखा हाइट। अब देखिए आपको एरिया निकालना है यहाँ पे, तो एरिया जो है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका 150 और हाइट कितना है आपका 75। देखिए ये एरिया बराबर 2 से कितनी बार गया 75 टाइम्स और 75 इंटू 75 यानी कि 75 का स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने बेसिक कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर निकालने सिखाए थे, नंबर एंडिंग विद 5। तो नंबर एंडिंग विद 5 क्या था, 5 जो है यहाँ पे आपका दे रखा है, लास्ट में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ये जो 7 है 7 को कर देंगे 8 से, 7 8 जा 56, 5625 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा, 5625 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 5625 ए ऑप्शन आपका दिया है, 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल हमने सोल्व किया यहाँ पे और देखिए सवाल पढ़िएगा। सवाल पहले, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच ईच साइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर। देखिए आपको एक ऐसी त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसके प्रत्येक भुजा जो है आपकी 8 सेंटीमीटर हो। तो आप ये जानते हैं कि ऐसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो, वो जो है उसका एरिया जो है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो एरिया जो है √3/4 ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज का आधार जो है साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, ईच साइड यहाँ पे बोला है। एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ये देखिए ये प्रत्येक भुजा की लंबाई आएगा यहाँ पे, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ईच साइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर। तो √3/4 8 यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8, तो 4 से 2 बार चला जाएगा और ये जो है आपका यहाँ एरिया जो है ये हो जाएगा 8 गुना में 2 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया यहाँ पे आ जाएगा, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपको दे रखा सी ऑप्शन आपका चाहिए, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे जो है लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका परिमाप दे रखा है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है समद्विबाहु त्रिभुज, किस प्रकार का त्रिभुज था, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। तो इसमें क्या होता है कि 2 भुजाएं बराबर होती है और जो है तीसरी भुजा क्या होती है, असमान होती है। तो यहाँ पे एंगल B जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर है।
एंगल बी और सी यहाँ पे बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है कि यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, परिमाप दे रखा है। तो परिमाप का फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 14, यहाँ पे 2a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 14। अब ये कहता है आपसे द लिटरल साइड एंड द बेस आर इन रेशो 5:4। तो लिटरल साइड जो है आपका ये है a और बेस ये है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो है a:b आपको दे रखा है, तो a:b आपको दे रखा है 5:4। अगर ये 5:4 है तो मैं अगर यहाँ इसको लिखना चाहूँ तो इसको 5x और 4x लिख सकता हूँ। अगर ये 5x और 4x है तो a को आपने मान लिया यहाँ पे 5x हो गया, तो ये भी 5x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो आपको परिमाप यहाँ पे दे रखा है, आप परिमाप देखोगे 2a प्लस b, तो परिमाप जो है क्या है 2 इंटू ये हो जाएगा 5x प्लस में b कितना है 4x बराबर कितना है 14। तो 10x प्लस 4x कितना हो गया 14x इज इक्वल टू 14। हमने जो है परिमाप में वैल्यू पुट कर दिया इसका फर्दर, तो ये जो है आपका 2 इंटू 5x प्लस में 4x इज इक्वल टू 14, यहाँ से 14x इज इक्वल टू 14 एंड x विल बी 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को 1 को यहाँ पुट करेंगे हम रेशो वाले जो है यहाँ पे 5x और 4x में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5x और ये वैल्यू 5 यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से 5 हो जाएगा और ये वाला जो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऐसे में इस x की वैल्यू को 1 पुट किया तो 5 और 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपकी ट्रायंगल जो है आपको गिवन है, तो ट्रायंगल जो है उसमें जो आपकी साइड्स हैं वो किस प्रकार से हैं। देखिए अगर ये ट्रायंगल थी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आपको बोला गया कि ये 5 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। आप चाहें तो इस ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला जो था आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछा है आपसे। देखिए एरिया आपसे पूछा है इसमें, तो आप जो है फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये एरिया का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, b/4 4a² माइनस b²। ठीक है, इसी को आप जो है डायरेक्टली भी जो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली कैसे सोल्व करोगे इसको, देखिए यहाँ आप डायरेक्टली सोल्व कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फॉर्मूला को बनाने में हमने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना था। जब परपेंडिकुलर डाल लेते हैं तो सामने वाली साइड जो है बाइसेक्ट हो जाती है, बराबर बराबर बढ़ जाती है। अब आपके पास क्या है, ये 2 है और ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका h जो है h हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर यानी h आपका h का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, h क्या हो गया आपका 25 माइनस में 4 यानी कि 21 का स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो है यहाँ रूट 21 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे क्या आ गया, हाइट आ गई। और आपका जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली अगर एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया आपका 4 है, बेस यहाँ पे देखिए 4 है, बेस इंटू हाइट कितनी हो जाएगी रूट 21। तो यहाँ पे 2 से 2 बार कट गया, तो 2√21 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखिए इस ट्रायंगल में हमने पहले क्या किया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सवाल दिया गया आपको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें रेशो दे रखा है लिटरल साइड और बेस का। तो वो रेशो क्या था आपका a/b आपको 5/4 दे रखा है, जिसको हमने क्या लिखा 5x और 4x। मान लिया अगर ये 5x है ये तो ये भी 5x होगा और ये आपका 4x। पेरीमीटर आपको दे रखा है 2a प्लस b, जिसको हमने लगाया यहाँ पे 2 इंटू 5x और प्लस में 4x इज इक्वल 14। तो यहाँ से x कैलकुलेट किया 1 हो गया, इस वैल्यू को हमने x में पुट किया तो ये वैल्यू 5, 5 और 4 हो गया। तो इसके बाद हमारे पास ये जो है ऑप्शन था कि हम इस फॉर्मूला में जो कि हमने डिराइव किया था, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², या फिर हम जिस तरह से फॉर्मूला हमने बनाया था कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें और उसे जब परपेंडिकुलर डाल लें तो सामने वाली भुजा जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, जिससे हमारे पास जो है 2 और 2 आ गया और यहाँ पे 5 था, तो इससे जो है हाइट हमने निकाला अंडर रूट जो है 5² माइनस में जो है 2² जो कि √21 हो गया। और एरिया का फॉर्मूला जो इन जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट हमने किया 1/2
बेस कितना है 4, हाइट √21, तो इस तरह से आपका एरिया हो गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये वाला ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट